बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो बुजुर्गों का मान सम्मान हमें समाज में बनाकर रखना चाहिए। आखिर बुजुर्ग हमारे परिवार के वो मेन मुख्य हिस्से माने जाते हैं जिन बुजुर्गों से हमें चलना भी आता है और जिन बुजुर्गों से हमें तजुर्बा भी मिलता है। ऐसे ही एक बुजुर्ग गौरी सरोवर के पास करीबन 2 माह से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी को देखने के लिए साथ ही उनके परिवार के लोगों ने भी विशेष प्राथमिकता दर्ज नहीं कराई है। अगर हम बात करें तो ये बुजुर्ग वो हैं जिनका नाम ख्याली राम बताया जाता है और उत्तर प्रदेश बाबरपुर के पास के रहने वाले गांव के हैं, जिन्होंने अपनी एक बिटिया की शादी भिंड फूप कस्बे में की थी। उसके साथ ही यहाँ अब अपनी बिटिया के पास जब वो मिलने के लिए पहुँचे तो निश्चित है कि उनकी बिटिया के यहाँ भी उनका बसेरा ना हुआ और वो भिंड की ओर पलायन कर गए, जहां लोग अक्सर रोटी बैंक के पास में बुजुर्गों को खाना खिलाया जाता है उस जगह पर उनको छोड़कर कहीं लुप्त भी हो गए। ऐसी स्थिति में आज इस बुजुर्गों को देखने के लिए उनके ना ही तो परिवार का कोई व्यक्ति है, ना ही किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इनको देख पा रहा है, जबकि यहाँ समाज के कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि बुजुर्गों को खाना भी खिलाए जाते हैं और उनको विशेष नहला भी जाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलीप नामक व्यक्ति है, जिस दिलीप नामक व्यक्ति के माध्यम से रोज़मर्रा खाने के लिए विशेष जो घर से टिफिन लाया जाता है वो खुद भी खाना खाता है और बुजुर्गों को भी बचा हुआ खिला देता है। अगर हम बात करें तो समाज के लोगों को निश्चित तौर पर ऐसे बुजुर्गों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, चाहे वो उनके घर में हो या फिर उनके आसपास कहीं भी देखे जाते हों। हमें अपने बुजुर्गों के लिए विशेष प्राथमिकता दर्ज ये भी करानी चाहिए कि हमें अपने बुजुर्गों का मान सम्मान बरकरार वैसे ही रखना है जो होना चाहिए। यहाँ हम बात करें तो ये बुजुर्ग निश्चित तौर पर गौरी सरोवर के पास जिस प्रकार से अपनी ज़िंदगी का बसर कर रहे हैं तो उसमें विशेष प्राथमिकता उस परिवार की भी देखी जाती है जिस परिवार के ये रहने वाले हैं, लेकिन इनके परिवार में किसी भी प्रकार से कोई भी पुत्र रत्न की प्राप्ति ना होने की वजह से आज वो अकेले और बेबस दिखाई देते हैं, जिनके बीच में आज ओम प्रकाश अग्रवाल वार्ड क्रमांक 29 पार्षद बीना ओम प्रकाश बाबूजी अग्रवाल के माध्यम से उस बुजुर्ग को विशेष एक चटाई, एक बाल्टी, एक मग्गा और एक भोजन की थाली और हाथों से अपने भोजन भी कराया है। साथ ही उनके लिए एक चप्पल की बंदोबस्त भी कर दिए हैं। अब विशेष तौर पर समाज के लोगों से क्या अपील की है, जानते इस खास रिपोर्ट में। बताएं बाबूजी, आज विशेष एक बुजुर्ग की सेवा करने का आपको अवसर मिला है, क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहते हैं कि भाई ऐसे बुजुर्गों की समाज के द्वारा कि ये गोरी के किनारे गणेश जी के मंदिर के पास अपने व्यायामशाला के पास ये बुजुर्ग भाई साहब ऐसे मतलब आगे पड़े हुए हैं, ना उनको खाना है, ना उनका लेटने का साधन है, ना उनको बैठने की व्यवस्था। इनकी थोड़ा बुजुर्गों के सम्मान में सेवा की जाए, उसके लिए उनके लिए खाने की व्यवस्था और उठने बैठने की व्यवस्था अच्छी तरह से हो जाए। हम समाज से भी एक निवेदन करना चाहते हैं कि गोरी के किनारे व्यायामशाला के पास इस प्रकार के बुजुर्ग हैं, अगर उनको समाज के अंदर कोई आदमी बीड़ा उठाए तो 2-4-5 इस प्रकार के बुजुर्ग रहते हैं। ये असहाय है, इनका कोई भी नहीं है। वृद्धावस्था में ये सड़क के किनारे, नदी के किनारे, ये गोरी के किनारे या नाले के किनारे कहीं भी पड़े हो सकते हैं। अगर संकल्पित होकर लोग इनकी सेवा करें तो ऐसा नहीं है कि समाज में ऐसे बुजुर्गों को एक असहाय के रूप में देखा जाए, वो अपना जीवन काट सकते हैं, कर सकते हैं। मेरा समाज से निवेदन है कि ऐसे लोगों को खाने पीने की व्यवस्था तो हो जाए, अच्छी बात है। कहीं ऐसी जगह भी हो जहाँ वो आराम से रह सके, कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। मेरा शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि अगर अपने यहाँ वृद्धाश्रम में और भी कई देर मसेरा है और भी कई तरह की संस्थाएं होती हैं, वो अगर ऐसे बुजुर्गों को अपने पास से रखते हैं या उनकी व्यवस्था कराते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये सम्मान है, बुजुर्गों का सम्मान है, ये सामाजिक दृष्टि से बहुत अच्छी बात है। मैं सबको पुनः इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूँ
ऐसे लोगों की सेवा अवश्य करें। धन्यवाद। अकबरपुर 12 अकबरपुर। अच्छा, यहाँ कैसे आए थे आप? हम्म। नाम नाम क्या है तुम्हारा? लड़का कोई नहीं। हाँ? हम आपको जोड़ रहे हैं वैसे समाज की एक ऐसी मर्मिक स्थिति से जहां वास्तविकता में अगर हम समाज की बात करें तो समाज कई प्रकार से अपनी प्रोग्रेस करने की बात करता है। आलीशान बिल्डिंगों में, आलीशान इमारतों में रहने की बात करता है, आलीशान लग्जरी गाड़ियों में घूमने की बात करता है, लेकिन कभी ये नहीं देखता कि आखिर हमारे पीछे समाज में जिस प्रकार से लोगों ने अपनी ज़िंदगी काटी है और अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की कहानी जो बयां करते हैं, तो निश्चित है कि आज हमारे बीच में एक ख्याली राम नाम के एक बुजुर्ग हैं जो कि गौरी सरोवर पर करीबन 2 माह पहले आए हुए थे। और अगर इन बुजुर्ग की बात करें तो ये बुजुर्ग वास्तविकता में आज बच्चे से भी ज़्यादा दयनीय स्थिति पर पहुंच चुके हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले इंसान का जन्म होता है और जन्म के बाद उसके अच्छे कर्मों का माफ़ करने के लिए जीवन मिलता है, जिसको जवानी कहते हैं। अगर जवानी में व्यक्ति नेक काम करता है तो उसके आगे जाके बुढ़ापे में कहीं ना कहीं नेकियां सहयोग करती हैं। अगर हम बात करें तो ये वो ख्याली राम हैं जिनको हम चाहेंगे कैमरामैन से कि वो दिखाएं, उनको कोशिश करें कि आखिर ये जो ख्याली राम है ये ग्राम बाबरपुर से और अकबरपुर के बीच में पड़ने वाले गांव के रहने वाले हैं, जिस गांव में इनकी बेटी की शादी खूब से कस्बे से हुई थी, जहां इनकी बेटी उस खूब कस्बे में रह रही है। बल्कि ये अपनी बेटी के पास बाबरपुर से मिलने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन आज बेटी के भी यहाँ इनका बसेरा नहीं मिला है। इसके विषय पर यहाँ ये दिलीप जो खड़े हुए हैं ये देखभाली करते रहते हैं। दिलीप भाई, ये कब आए थे बुजुर्ग और कब आपको मिले थे? तो मैंने कबाड़े की दुकान खोली थी इधर जनवरी में, तो जब से ये यहाँ पे रह रहे थे तो मैंने देखा ये परेशान है। तब से मैं इनकी देखभाल थोड़ी बहुत जितनी बनती उतना करता रहता है। तो बेचारे परेशान भी है। परेशान भी हैं। अच्छा, विशेष खाना पीना यहाँ आता है? तो खाना पीना और शाम को यहाँ से आ जाता है गणेश मंदिर से। यहाँ अगर भोजन की बात करें तो यहाँ एक रोटी बैंक भी है, इस रोटी बैंक के माध्यम से भी यहाँ भोजन आ जाता है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार दावा कर रही है कि हम बुजुर्गों के लिए एक अलग से कहीं रैन बसेरे में व्यवस्था है, तो कहीं हम वृद्धाश्रम में इनकी व्यवस्था कर रहे हैं, तो आखिर ऐसे बुजुर्गों को लेकर क्यों नहीं ढूंढा जाता, क्योंकि आज हमारे समाज के बीच में सड़कों पर अपनी ज़िंदगी काटने पर विवश देखे जा रहे हैं। आज यहाँ ओम प्रकाश अग्रवाल बीना वार्ड क्रमांक 29 से वार्ड क्रमांक पार्षद या बीना बाबूजी अग्रवाल के माध्यम से विशेष यहाँ एक चटाई, एक मग्गा और एक बाल्टी और एक भोजन की थाली और अपने हाथों से यहाँ भोजन खिलाया गया है। ये निश्चित है कि समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए। टीवीसी के माध्यम से ये सभी उन नागरिकों से, उन सभी भाइयों से ये विशेष अपील की जा रही है कि अगर आपके आसपास गौरी का जो इलाका है, गौरी का इलाका चाहे आप अर्ध नागेश्वर, DTI रोड या फिर गौरी माननीय चौधरी राकेश सिंह से लेकर खटी खाने तक की जो एरिया है, इस एरिया में लोगों का सबसे ज़्यादा आवागमन और घूमना देखा जाता है। अगर इस एरिया में कहीं भी आपको किसी भी प्रकार से निकलना देखा जा रहा है तो निश्चित है कि आज जो ख्याली राम जो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, उन ख्याली राम के लिए कहीं ना कहीं एक फल या फिर अपने यहाँ से एक रोटी अवश्य लेकर आते रहें, जिससे कि आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आप तक पहुँचता रहे और इन बुजुर्गों का जीवन भी हम सभी के सहारे आसानी से कट जाए। और अगर प्रशासनिक अधिकारियों को निश्चित तौर पर अगर ये खबर देखकर दया आ रही है या इस बुजुर्ग की तरफ ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, तो निश्चित है कि ऐसे बुजुर्ग को विशेष उस वृद्धाश्रम तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें, जिससे कि इस वृद्ध का जीवन आसान हो सके। इसी के साथ इमरान विदाई लेता है और दिखाएगा आपको ऐसी कई मर्मिक खबरें, जिन खबरों पर आवश्यकता सिर्फ हमारे समाज की सोच की है। हमें अपने समाज की सोच को भी बदलना है, हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, तभी हम ऐसे बुजुर्गों का जीवन उद्धार कर सकते हैं। नमस्कार। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।